अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मेराज सर। थैंक यू फॉर क्लिकिंग मेराज इंग्लिश मैक्स चैनल। स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इन मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस। वो हैं इज टू, एम टू, आर टू, was to, was to, and has to, have to, had to, then will have to, and can, should, must। तो आज हम इन मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। पैसिव वॉइस मीन्स जो काम किसी के मार्फत किया जाना है, किसी के ज़रिया किया जाना है। प्लेन उर्दू में यूँ समझें कि जो भी काम किसी के ज़रिए किया जाता है, जैसा कि अंग्रेज़ी बोलचाल सिखाया जाता है। अब भाई सिखाने वाला कौन है? सब्जेक्ट हाइड है। कामयाबी हासिल की जानी है, उनकी मदद की जानी है। स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस देखें, यानी बोलचाल वाली इंग्लिश सीखी जानी है। ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं। इंग्लिश इज़ टू बी लर्नड, इंग्लिश हैज़ टू बी लर्नड। इज़ टू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारी इंटेंशन होती है, नीयत होती है, भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये हमारी एक इंटेंशन है। और हैज़ टू, हैव टू का यूज़ हम तब करते हैं कंपल्सन और ऑब्लिगेशन। वह काम जो मजबूरी हो या कोई फ़र्ज़ हो, उसके लिए हम हैज़ टू और हैव टू, इस तरह से हैड टू का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इन उर्दू जुमलों के सेंटेंस पे गौर करें। जुमले की शुरुआत मफ़ूल यानी ऑब्जेक्ट से होता है। आप इन्हें गौर से देखें और समझें। अंग्रेजी, कामयाबी, उनकी मदद, डॉक्टर, यह सब ऑब्जेक्ट उर्दू में मफ़ूल कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएं: ऑब्जेक्ट प्लस इज टू, देन बी, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय। बाय का यूज़ करें ना करें। स्टूडेंट्स, कुछ और मिसालों को देखें। सक्सेस इज़ टू बी अचीव्ड, यानी कामयाबी हासिल की जानी है। सक्सेस इज़ टू बी अचीव्ड, कामयाबी हासिल की जानी है। बाय अस, हमारे ज़रिया, बाय हिम, उसके ज़रिया, बाय यू, आपके ज़रिया। अब इस टू के जगह भाई मजबूरी है, हमें कामयाबी हासिल करनी ही है, तो सक्सेस हैज़ टू बी अचीव्ड बाय अस, बाय हिम। दे आर टू बी हेल्प्ड, दे आर टू बी हेल्प्ड, उनकी मदद की जानी है। दे के साथ आर का यूज़ होता है, इसी तरह से दे के साथ हैव टू का यूज़ होता है। दे हैव टू बी हेल्प्ड, उनकी मदद की जानी है, यानी मजबूरी है, भाई मदद की ही जानी है उनकी। दे हैव टू बी हेल्प्ड बाय अस, बाय हिम, किसी का भी नाम ले सकते हैं बाय के बाद। द डॉक्टर इज़ टू बी कॉल्ड, द डॉक्टर इज़ टू बी आया, कॉल्ड, वर्ब थर्ड फॉर्म कॉल्ड। द डॉक्टर इज़ टू बी कॉल्ड, डॉक्टर को बुलाया जाना है या फिर बुलाया जाना चाहिए। दोनों तरह के मीनिंग निकाल सकते हैं आप। अगर मजबूरी है, द डॉक्टर हैज़ टू बी कॉल्ड, डॉक्टर को बुलाया जाना चाहिए या बुलाया जाना है। इसी तरह से वॉज टू, वर टू, हैड टू बी, मिसालों के ज़रिए समझें। ए स्टोरी वॉज टू बी राइटन, ए स्टोरी वॉज टू बी राइटन, कहानी लिखी जानी थी। मैंने यहाँ पर एक इंटेंशन को बता रहा है, भाई कहानी लिखी जानी थी। आई स्टोरी वॉज टू बी राइटन, कहानी लिखी जानी थी। आई स्टोरी हैड टू बी राइटन, कहानी लिखी जानी चाहिए थी, यानी मजबूरी थी कि नहीं, कहानी लिखी ही जानी चाहिए थी, कोई ड्रामा या कोई मूवी में देने के लिए, या फिर वॉट एवर, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। ही वॉज टू बी बिलीव्ड, उस पर भरोसा किया जाना था। ही वॉज टू बी बिलीव्ड, उस पर भरोसा किया जाना था। ही हैड टू बी बिलीव्ड, उस पर भरोसा किया जाना था, यानी मजबूरी थी, भाई हमको उस पर भरोसा करना ही था। अब इंटेंशन है तो ही वॉज टू बी बिलीव्ड, नहीं मजबूरी है, उस पर भरोसा किया ही जाना चाहिए था, तो ही हैड टू बी बिलीव्ड। भाई उर्दू कोई फैक्टर नहीं रहता है, उर्दू मीनिंग कोई फैक्टर नहीं है। मीन्स आपका टोंग में सेंटेंस चढ़ जाए, ये बड़ी बात है। अब एक मिसाल विल हैव टू के पैसिव वॉइस में देखें। वैसे विल हैव टू पे पैसिव वॉइस का यूज़ बहुत ही कम होता है। A song will have to be sung by you.
अ सॉन्ग विल हैव टू बी संग बाय यू। एक गाना तुम्हें गाना होगा, यानी एक गाना तुम्हारे ज़रिए गाया जाना होगा। तो ऐसे उर्दू में थोड़े बोलते हैं, लेकिन इसका एक्टिव वॉइस यूज़ बहुत होता है। ही विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाना पड़ेगा। ही विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग विल हैव टू बी संग बाय हिम। तो इस तरह से आप पैसिव वॉइस का यूज़ कर सकते हैं। इन मॉडल वर्ब्स में एक खास बात यह है, टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म, ये माइंड में सेट रखना बच्चों। टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म इनके साथ आएगा ही आएगा। अब हम कैन, शुड और मस्ट पे सेंटेंसेस देखें। इनका भी आप पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक तरफ एक्टिव वॉइस की मिसालें और दूसरी तरफ पैसिव वॉइस की मिसालें। मिसालों के ज़रिए समझे बच्चों। यू कैन ड्राइव अ कार, आप कार चला सकते हैं। यू कांट ड्राइव अ कार, आप कार नहीं चला सकते। कैन यू ड्राइव अ कार, क्या आप कार चला सकते हैं। इसी तरह से आप पैसिव वॉइस को देखें। ऑब्जेक्ट कौन सा है, अ कार, जिसमें बात ख़त्म हो जाए। भाई आप क्या चला सकते हैं, व्हाट बताएगा। यू कैन ड्राइव अ कार, आप कार चला सकते हैं। तो आप क्या चला सकते हैं, कार। तो कार आपका ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में लाएंगे। अ कार कैन बी ड्राइवन बाय यू, अ कार कांट बी ड्राइवन बाय यू, कैन ए कार बी ड्राइवन बाय यू। अब शुड पे देखें। वी शुड प्ले फुटबॉल, हमें फुटबॉल खेलना चाहिए। वी शुड प्ले फुटबॉल, हमें फुटबॉल खेलना चाहिए। वी शुडंट प्ले फुटबॉल, शुड नॉट को शॉर्ट में शुडंट बोलना बच्चों। वी शुडंट प्ले फुटबॉल, हमें फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए। शुड वी प्ले फुटबॉल, क्या हमें फुटबॉल खेलना चाहिए। अब क्या खेलना चाहिए, व्हाट वी शुड प्ले फुटबॉल। तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे। फुटबॉल शुड बी प्लेड बाय अस, फुटबॉल शुडंट बी प्लेड बाय अस। वर्ब थर्ड फॉर्म प्लेड, शुड फुटबॉल बी प्लेड बाय अस। इसी तरह से आप एक सेंटेंस मस्ट पे देखें। दे मस्ट लर्न स्पोकन इंग्लिश, उन्हें बोलचाल इंग्लिश सीखनी चाहिए। दे मस्ट लर्न स्पोकन इंग्लिश, दे मस्ट नॉट लर्न स्पोकन इंग्लिश, मस्ट दे लर्न स्पोकन इंग्लिश। अब पैसिव वॉइस स्पोकन इंग्लिश, भाई उन्हें क्या सीखना चाहिए, व्हाट मस्ट दे लर्न स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो स्पोकन इंग्लिश को सेंटेंस के शुरू में लाएं। इंग्लिश स्पोकन मस्ट बी लर्नड बाय देम, इंग्लिश स्पोकन मस्ट नॉट बी लर्नड बाय देम, मस्ट इंग्लिश स्पोकन बी लर्नड बाय देम। इसी तरह से आप घर में कोई चीज़ देखें ना तो उसको आप बनाएं। जैसे आई कैन कुक फूड, मैं खाना पका सकता हूँ। द फूड कैन बी कुक्ड बाय मी, बाय माई मदर, बाय माई सिस्टर, बाय माई वाइफ। आप किसी का भी नाम लें। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ हद तक आप समझ भी गए होंगे। मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें बच्चों, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट मी। फाइनली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, don't forget to like, share and subscribe my channel so that you may encourage me to make such interesting videos for you. As long as you take care.